हाँ जी साथियों, नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स जो कि हम पढ़ रहे थे, उसका जो अगला पार्ट है वो हम लेके आए हैं। उसका जो पहला जो प्रश्न है आपके सामने ये है कि गंगोत्री भंडारी का संबंध किस खेल से है। हाल ही में इनका जो निधन हो गया है, ये आपके किस खेल से संबंधित है? खो खो, हॉकी, टेनिस या फिर बैडमिंटन। ये राजस्थान के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। अब है इसमें ये हॉकी से संबंधित है। कौन से खेल से? हॉकी से। मास्को ओलंपिक, मास्को ओलंपिक, साथ ही साथ नई दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप। चैंपियनशिप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे। किसका? भारतीय टीम का। साथ ही साथ इन्होंने जो मास्को जो ओलंपिक हुआ था उसमें चौथा जो स्थान प्राप्त किया था टीम ने। उस टाइम टीम ने मास्को ओलंपिक में चौथा स्थान। साथ ही साथ ये आपके कैप्टन रहे हैं क्योटा ओलंपिक में। क्योटा जो ओलंपिक आपके हुआ था 1981 में, इसका आयोजन हुआ था जापान में। जापान में आपके एशियाई जो चैंपियनशिप हुई थी, एशियन हॉकी, एशियन हॉकी चैंपियनशिप। उस टाइम ये क्या रहे थे? कप्तान भी रहे थे। तो याद रखना, कथन कारण में ये सब इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इन्होंने 1981 में एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत की का जो प्रतिनिधित्व किया था, साथ ही साथ मास्को ओलंपिक में टीम का हिस्सा थे। एशियन जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी आपके नई दिल्ली में, उसमें यहाँ पर एशियाई चैंपियनशिप में आप भारत ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल। साथ ही साथ जो मास्को जो ओलंपिक हुआ था उसमें चौथा स्थान प्राप्त किया था। ये थे गंगोत्री भंडारी, हॉकी से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, इसको तो आप लिख ही लो, ये तो छपेगा। अब कितने एग्जामों में छपेगा वो आप देख लेना। आप दो तो मान के चलो, दो एग्जाम में छपेगा, ठीक है। ये प्रश्न है क्या कि राजस्थान मंडपम परियोजना के बारे में कुछ कथनों पर हमें विचार करना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। इसका जो निर्माण है जयपुर के द्रव्यवती नदी के किनारे 91 एकड़ क्षेत्र में हो रहा है। दूसरा, इसमें निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? रिको। साथ ही साथ एनबीसीसी भारत सरकार की नवरत्न पीएसयू कंपनी है। ये अधीनस्थ बॉडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगला, मुख्य वास्तुकार इसके कौन है? डॉक्टर अनूप बरतारिया है, वो आपके मुख्य वास्तुकार है। फिर बात कर लेते हैं इसकी अनुमानित जो लागत है वो कितनी है। अनुमानित लागत है आपके वो है जो 5800 करोड़ रुपए है। और कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो वो है आपके 94.53 लाख वर्ग फुट। फिर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ये ग्लोबल अर्बन डेस्टिनेशन यानी मियावाकी जो पद्धति है उसको बढ़ावा देना, यानी सघन वन है, साथ ही साथ वाटर फ्रंट है, ऑर्गेनिक जो पार्क है वो विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कन्वेंशन सेंटर है, वो आपके बैठने सॉरी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 7,90,000 स्क्वायर फीट में जो कन्वेंशन सेंटर है वो बनेगा। फिर है ऑडिटोरियम, वित्तीय मॉडल है, ये स्वयं पोषित है। क्या है? स्वयं पोषित है, यानी पीपीपी मॉडल नहीं है। ऑडिटोरियम की बात करें तो इसमें 4 ऑडिटोरियम बनेंगे। कितने? 4। सबसे बड़ा इसमें है वो पद्म जो मंडप है वो है, इसमें 7,000 सीटें वाला उत्तर भारत का सबसे बड़ा है वो आपके ऑडिटोरियम होगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा है ऑडिटोरियम है।
दूसरा है आपके ब्रह्मा मंडप है, साथ ही साथ एक स्वर्ण मंडप है, इसमें कितने कथन है वो सही है। टोटल इसकी बात कर लेते हैं 8, तो इसमें आठों के आठों जो कथन है वो क्या है, सही है। कितने, 8 जो कथन है वो सही है। इसको अच्छे से याद कर लेना, बाकी होए कि नहीं होए ये जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट आपके हैं सीएम भारत विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप सीएम विकसित ग्राम वार्ड अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हर गांव और वार्ड की जो सामाजिक आर्थिक आपके प्रोफाइल है वो तैयार करना है। इसकी समय सीमा क्या निर्धारित की है, 18 मार्च से 18 मई, 19 मार्च से 15 मई, 1 अप्रैल से 30 जून, या फिर 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, या आपके 15 मार्च से 15 मई तक चलेगा। अब इसमें देखना ग्राम सभा अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपके हो जाएगा 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है। यह आपके एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था। फिर बात कर लेते हैं आपके वार्ड की। अच्छा एक और देख लो इसमें, यह आपके पंचायती राज अधिनियम है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 94, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो आपके धारा है, धारा 8 के अनुसार भी ये क्या है, इसका ग्राम सभा का क्या है उल्लेख किया गया है। अब इसमें देखना आप वार्ड की बात कर लेते हैं, तो वार्ड है वो धारा 3 में उल्लेखित है, वार्ड का धारा 3 में उल्लेखित है। तो ये थी आपके इसके बारे में। शुरू कब हुआ है, अच्छा ये शुरुआत जो इसका जो पहला आपके इस दिन वो 20 मार्च से शुरू होगा। कब से, 20 मार्च से इसमें क्या होगा, पहला चरण शुरू होगा। नेक्स्ट, राज्य में भू जल संसाधनों की नवीनतम रिपोर्ट वर्ष 2025 के अनुसार गलत कथनों पर हमें चयन करना है। प्रदेश में 150% भू जल दोहन हो रहा है। कितना, 150% भू जल दोहन हो रहा है। फिर साथ ही साथ 295 जो आपके पंचायत समितियां हैं तथा साथ ही साथ 7 जो शहरी क्षेत्र है उनके कुल मिला के 302 इकाइयों का आकलन किया है। कितनी, 295 तो आपके पंचायत समितियां, 7 शहरी क्षेत्रों का कुल 302 इकाइयों का आकलन किया है। 214 जो ब्लॉक है अति दोहित में है, साथ ही साथ 27 संवेदनशील ब्लॉक है, 21 है अर्ध संवेदनशील है, 37 है वो सुरक्षित है, तथा 3 जो ब्लॉक है आपके, 3 कौन कौन से हैं, खाजूवाला, राउतसर और अनूपगढ़ है वो आपके लवणीय है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सारा का सारा आपके सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान कृषक समर्थन जो योजना है उसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये आरपीएससी पूछेगी इस लेवल के सवाल, देख लेना इसको। क्या है कि रबी सीजन 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं यानी 2275 रुपये प्रति क्विंटल 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 150.66 जो करोड़ है बोनस राशि भुगतान किया है। रबी सीजन 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के ऊपर 150 रुपये बोनस देकर 2575 रुपये प्रति क्विंटल से 21.37 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदे। साथ ही साथ 1.72 लाख किसानों को लाभ मिला है। इसमें जो बोनस राशि दी है वो 320 करोड़ बोनस राशि दी है। उपरोक्त में से कौन से कथन है वो सही है, केवल एक सही है या फिर 2 सही है, 1 2 दोनों सही है या फिर कोई सही नहीं है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीएम रसोई गैस सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है कि साल में 450 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से 12 जो सिलेंडर है वो दिए जा रहे हैं। फिर योजना का दायरा बढ़ाकर एनएफएसए जो लाभार्थी है को भी शामिल कर लिया है।
अगला है दिसंबर 2025 तक 5.68 करोड़ जो है वो रिफिलिंग कर दिया गया है। लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जो आपके 1051 करोड़ का है वो सब्सिडी है हस्तांतरित की जा चुकी है। और इसमें पात्रता है वो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी बीपीएल परिवार, साथ ही साथ एक हमने बता ही दिया कि एनएफ जो ऐसे है लाभार्थी वो भी इसमें शामिल है। नोडल विभाग है खाद्य एवं नागरिक जो आपूर्ति विभाग है वो इसमें नोडल जो विभाग है, इसमें से कोई भी है वो गलत नहीं है। अच्छी योजना है, ये पूछी जा सकती है आपके, इसको देख लेना। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करें, ढंग से पढ़ें और याद करें। ठीक है, देखना कि राज्य के प्रत्येक जिले में 2 श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी। जिले पर श्री राम वाटिका कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जिले में। कितनी? 2। जैसे पहली वाली सरकार ने लव कुश वाटिका स्थापित की थी, इसी प्रकार से ये श्री राम वाटिका विकसित करेगी। शाहपुरा जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद जो प्रतिमा है वो लगाई जाएगी। नेचर गाइड का जो प्रशिक्षण है वो राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर शाखा के द्वारा किया जाएगा। रैपिड रिस्पांस टीम का जो गठन है वो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ हरियाणा और राजस्थान मिशन के तहत 2 वर्ष में 18 करोड़ 54 लाख जो पौधे हैं वो लगाए जा चुके हैं, जबकि लक्ष्य कितना था? 10 करोड़ का। लक्ष्य कितना था? 10 करोड़ का। तो इसमें कितने युग में वो सही है? तो इसमें 5 के 5 वो कौन से है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के तत्वावधान में बहुविषयक अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCTMDR 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? झुंझुनू, सीकर, जयपुर और दौसा। आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर में। यह है क्या? यह आपके बहुविषय के अनुसंधान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, नवाचार पर एक सम्मेलन था, जिसका आयोजन आपके जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने BTU के द्वारा विद्या वाचस्पति उपाधि है वो किसे प्रदान की है? यह आपके हैं CM ने, या फिर विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल को, मुख्य सचिव को, विधानसभा अध्यक्ष को। अंतिम जो क्वेश्चन है आपके वो ये है कि लीलाधारी जो महादेव पशु जो मेला है उसका जो आपके आयोजन है कहाँ पर हुआ है? मंडार, सिरोही, सायला, जालोर, सांडेराव, पाली, गोठ मांगलोद, नागौर। तो इसका आपका आयोजन हुआ है मंडार, सिरोही में। साथ ही साथ आपके गोठ मांगलो जो है नागौर, दधीमती माता जी का जो मंदिर है, एक गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।